हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी और आज का टॉपिक रहेगा जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस टॉपिक का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज आपके सामने रखा जाएगा पार्ट सेकंड, जिसके अंदर फिर से आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो खोपड़ी में छेद कर देंगे बोर्ड की एग्जाम में। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, रिवेट पोपर परिकल्पना किसके द्वारा उपयोग की गई। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, रिवेट पोपर परिकल्पना किसके द्वारा उपयोग किया गया या किसके द्वारा उपयोग की गई। पहला ऑप्शन कहता है पॉल एहरलिख के द्वारा, सेकंड कहता है रेटर के द्वारा, तीसरा कहता है ओडेम के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कहता है पॉल फ्लेमिंग के द्वारा। इन चारों साइंटिस्ट में ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने रिवेट पोपर परिकल्पना का उपयोग किया था। तो स्टूडेंट, ये अपना बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से मैंने इसको उठाया और क्वेश्चन पहला ही जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉल एहरलिख ने सबसे पहले रिवेट पोपर परिकल्पना का प्रतिपादन या उपयोग किया था। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर बड़ा ही धमाकेदार दिख रहा है। किसके अनुसार विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था। पॉल एहरलिख था, टिलमेन था, ओडेम था, ऑल ऑफ दीज यानी तीनों थे जिन्होंने ये कहा कि विविधता में वृद्धि होने से उत्पादकता बढ़ती है। यदि डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बात किसने कही थी। पॉल एहरलिख ने कही थी, टिलमेन ने कही थी, ओडेम ने कही थी या फिर इन तीनों ने कही थी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। आपको याद रखना, टिलमेन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि यदि बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो किसका मान बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी का मान बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी का मान बढ़ेगा, उत्पादकता का मान बढ़ेगा। इसी प्रकार से तीसरा मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, एस्लक मीन जिसको केटफिश जाति कहते हैं, एक मछली की जाति होती है, के लिए खतरा बनने वाली मछली है। लगा दो 5 स्टार, डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की एग्जाम के अलावा। यहाँ तक कि क्वेश्चन नेट की खोपड़ी में भी छेद करेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, केटफिश जातियों के लिए खतरा बनने वाली मछली कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, क्लेरियस गेरीपाइनस, ऑप्शन नंबर बी कहता है हाइसिंथ और ऑप्शन नंबर सी कहता है सिचलिड मछलियाँ और ऑप्शन नंबर डी कहता है ए व बी दोनों सही हैं। बड़े ही ध्यान से इसका उत्तर देना है, ए व बी दोनों सही है। ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला हो। आपको ध्यान रखना है केटफिश जातियों के लिए एक अमेरिका से लाई गई मछली थी जिसका नाम क्लेरियस गेरीपाइनस था और वो उनके लिए क्या बन गई थी, खतरा बन गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 4 नंबर क्वेश्चन फिर से स्क्रीन के ऊपर बड़े ही मजेदार तरीके से दिख रहा है। भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 15 हैं, ऑप्शन नंबर बी 14 हैं, ऑप्शन नंबर सी 345 हैं, ऑप्शन नंबर डी 90 हैं। आपको बताना है भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया आपके लिए और आपको ध्यान रखना है कि भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 15 है। अब स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में निम्न में से हॉट स्पॉट है। देखो, निम्न में से हॉट स्पॉट जो भारत में उसकी बात करते हैं, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, या फिर ये डी ऑप्शन कहता है ये तीनों। बड़े ध्यान से समझना, विश्व के अंदर कुल हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है, 34, जिसमें से भारत में कितने माने जाते हैं, 3। कौन कौन सा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका बिल्कुल माना जाएगा, इंडो बर्मा को माना जाएगा और हिमालय। ये तीनों मिलकर के हमारे देश की विविधता को बनाने का काम करते हैं, ये हॉट स्पॉट हैं। तो याद रखना इसका जो डी ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट, ये तीनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 6 नंबर क्वेश्चन, सन 1992 में जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सन 1992 में 1992 में बायोडाइवर्सिटी का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ। जोहान्सबर्ग में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, केरल में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ। बिल्कुल पहुंच जाए करेक्ट आंसर के पास में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। रियो डी जेनेरियो जो है उसमें 1992 में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक ऐतिहासिक सम्मेलन किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। बिल्कुल अपनी टेस्टिंग कीजिए और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए कहना चाहता है 173, बी कहता है 93, सी कहता है 92 और डी कहता है 23।
यानी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो स्टूडेंट बड़ी गौर से इसको पढ़ना है। इसका जो सी ऑप्शन है 192 जो है, इन देशों ने उनमें क्या कर दिया था? साइन कर दिया था, यानी अपना पार्टिसिपेट किया था। तो 192 देशों ने भाग लिया था। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। आपको 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर लेकर के चलता हूँ। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउवोल्फिया वोमिटोरिया से कौन सा रसायन प्राप्त होता है? लगाओ 5 स्टार। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो डेफिनेटली इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाला है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियाँ या श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउवोल्फिया वोमिटोरिया से एक रसायन प्राप्त होता है जो होता है एल्केलॉइड, रेसरपिन और मॉर्फिन, और डी ऑप्शन में आपके सामने रखा गया है तारपिन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ध्यान देना, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी उसमें रेसरपिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेसरपिन। ये स्पेस में इस प्रकार से लिखा गया, आपको रेसरपिन को यूं लिखना है, रेसरपिन प्राप्त होता है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। जैव विविधता शब्द किसने प्रचलित किया? जैव विविधता शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? किसने प्रचलित किया था? ऑप्शन नंबर 1 रेटर, ऑप्शन नंबर जो बी है या सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड विल्सन, और ऑप्शन नंबर सी हुक, ऑप्शन नंबर डी टेंसले। ये 4 साइंटिस्ट हैं। इनमें से किसने बायोडाइवर्सिटी जो वर्ल्ड है वो उसको प्रचलित किया था? तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड विल्सन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इस पर भी लगाओ 5 स्टार, क्योंकि ये भी डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? आओ एक और शानदार क्वेश्चन के साथ में हम मिलते हैं। भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 2.4%, बी कहता है 4.8%, सी कहता है 8.1% और डी कहता है 3.3%। स्टूडेंट बड़े ही गौर से पढ़ना है और इसका सही उत्तर ध्यान में रखना है। 8.1% भारत की वैश्विक जातीय विविधता होती है। कितनी है भारत की वैश्विक जातीय विविधता? 8.1%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जातियों में कौन सा युग्म गलत है या कौन सा समूह गलत है? देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहना चाहता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य की या मछलियों की जातियां पाई जाती है 4000, पक्षियों की पाई जाती हैं 1300, स्तनधारी की पाई जाती है 427, सरीसृप की पाई जाती है 378। इसमें से कौन सा गलत है? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसमें बी, सी और डी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मत्स्य की इसके अंदर 4000 जातियां नहीं पाई जाती स्टूडेंट, इसमें कितनी जातियां पाई जाती है? 3000 जातियां पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है मॉरिशस की डोडो या मॉरिशस का डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय एवं बाली, जावा तथा कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां किस में शामिल है? बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय एवं बाली, जावा तथा कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां किस में शामिल की गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 कहना चाहता है संकटापन जाति में, ऑप्शन बी कहता है विलुप्त जाति में, ऑप्शन सी कहता है विकसित जाति में, ऑप्शन डी कहता है स्थानिक जाति में। तो आपको याद रखना है ये हाल ही में विलुप्त की श्रेणी में शामिल की गई हैं। किसकी श्रेणी में? ये सारी की सारी विलुप्त जातियां मानी गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता कितनी है? लगभग कितनी है? देखो साइंटिस्ट से रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 कहना चाहता है 7 मिलियन, ऑप्शन बी कहता है 8 मिलियन, ऑप्शन सी कहता है 12 मिलियन, ऑप्शन डी कहता है 17 मिलियन। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट मे नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि विश्व में जो जाति विविधता है वो लगभग 7 मिलियन है। कितनी है? 7 मिलियन। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। सामान्य जाति विविधता घटती है, कब घटती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, या फिर ये दोनों ही सही हैं या फिर ये दोनों ही गलत है। तो आपको याद रखना है कि जो सामान्य जाति विविधता जो घटती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने से घटेगी।
ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सामान्य जाति विविधता घटती है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जाति विविधता सबसे अधिक किस फसल में पाई जाती है? हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, लेकिन आपको ध्यान से इसका उत्तर देना है। भारत में जाति विविधता सबसे अधिक किस फसल में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है बाजरा में, बी कहता है मक्का में, सी कहता है चावल में, डी कहता है गेहूं में। तो आपको बताना है कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जाति विविधता पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, यानी राइस के अंदर जाति विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है। यह था अपना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण वाला टॉपिक, जिसमें से आपको 2 PDF मिली। कुल क्वेश्चन आपके लिए हो गए 30, यानी 30 क्वेश्चन आपको मिले हैं। इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बाहर बनने वाला हो नहीं सकता है बच्चा, बड़े ही ध्यान से इसको देखना है, बार बार वीडियोज़ को रिवाइज करना है या पॉज करके देखना है और क्वेश्चनों का आंकलन करना है, अच्छे से समझना है। फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।